हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज से हम लोगों का रीजनिंग का क्लासेस शुरू हो रहा है। और दोस्तों, रीजनिंग में पहला जो चैप्टर है आपका वो एनालॉजी टेस्ट का है। इसकी हिंदी होती है दोस्तों सादृश्य परीक्षा। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके वनडे के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स होता है। कोई भी रीजनिंग का पेपर बनता है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आने तय होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, सादृश्यता, सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि एक्चुअली सादृश्य एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब सादृश्य का सामान्य सा एक शब्द होता है दोस्तों, के समान। आप इतना शब्द याद रखिए, के समान। जैसे कि दोस्तों, इसमें जो परिभाषा इसकी दी गई है इसको देख लेते हैं एक बार। सादृश्य परीक्षा के अंतर्गत किन्हीं 2 वस्तुओं, शब्दों या अंकों, ये दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ों की समानता दिया रहता है। आपको दूसरे में समानता ढूंढनी रहती है कि किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं, शब्दों या अंकों से गुण, रूप, आकार, लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। दोस्तों, मैंने ये जो पढ़ा अभी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या पढ़ दिया। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछता है। तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ वस्तुओं का दे देता है और इनका संबंध आपसे पूछता है। दूसरा ये होता है दोस्तों, शब्द दे देगा, एक शब्द दे देगा, उसका दूसरे से संबंध रहेगा, और एक शब्द आपसे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका संबंध क्या होगा। तीसरा है दोस्तों, अंक दे देगा, कोई अंक दे देगा और उसका संबंध दिया रहेगा, और फिर एक अंक आपको देगा और कहेगा इसका संबंध बताइए पहले के आधार पे। तो ये 3 प्रकार के बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल को देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या थी। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें पहला एग्जाम्पल दोस्तों दिया हुआ है कि जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है उसी प्रकार लुहार का संबंध किससे है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपसे बता दिया कि सोनार का संबंध सोना से है। तो अब आपको ढूंढना है अगला जो दिया हुआ कि लोहार जो है इसका संबंध कैसा होगा। जैसा कि सोनार से सोना से है तो वैसे लोहार का किससे हो सकता है, यही ढूंढना। और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको परिभाषा जो दिया था वो समझ में आ रहा है। तो जैसे दोस्तों सोनार जो होता है वो सोने जो धातु होती है, सोने की धातु की वस्तुओं का आभूषण बनाता है। उसी प्रकार दोस्तों लोहार जो होता है वो लोहे के सामानों का जो होता है, लोहे के सामान बनाता है। लोहे जो धातु होती है, लोहा धातु, उसके सामान बनाता है। तो लोहार का संबंध किससे हो जाएगा, लोहा से हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसमें याद रखिए ये प्रवेश का संबंध निर्गम से है, यानी कि ये प्रवेश का उल्टा होता है निर्गम, यानी एंट्री का उल्टा दिया हुआ है एग्जिट। एंट्री मतलब प्रवेश करना, एग्जिट मतलब निकलना। तो यहाँ तो प्रवेश का निर्गम दिया है, तो यानी कि प्रवेश का उल्टा इसका संबंध है। तो इसी तरह से किसी में निष्ठा है यानी किसी में विश्वास है, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा अविश्वास यानी विश्वासघात। इसी तरह से दोस्तों तीसरा वाला, दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से दिया है, तो उसी प्रकार स्कूल का संबंध है। जैसे दोस्तों फैक्ट्री में क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार स्कूल में क्या किया जाता है,
तो स्कूल में शिक्षा दी जाती है ना दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षा होगा। तो दोस्तों आपको एक दिया रहेगा और इसी के आधार पे अगले वाले का संबंध ढूंढना होगा। इसी चीज़ को कहा जाता है एनालॉजी या सादृश्य। सादृश्य मतलब के समान, जैसे फैक्ट्री का दिया है उत्पादन, तो इसी के समान अगला स्कूल का क्या होगा, तो स्कूल का क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला दिया हुआ है विंबलडन ट्रॉफी, इसका संबंध दिया हुआ है टेनिस से, तो वॉकर कप का किससे संबंध होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि विंबलडन जो खेला जाता है, विंबलडन जो खेल होता है वो टेनिस से संबंधित है, टेनिस का खेल है। तो वॉकर कप जो है, जो दोस्तों ये विंबलडन ट्रॉफी जो दिया जाता है ये टेनिस के खेल में दिया जाता है। उसी तरह से वॉकर जो कप है ये किस खेल में दिया जाता है, तो ये गोल्फ में दिया जाता है। और दोस्तों यहीं आकर के ये टफ हो जाता है एनालॉजी। अब आपके यहाँ पे जीके का नॉलेज भी टेस्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपने जीके कितना पढ़ा है। एक तरफ दे देगा किसी देश की मुद्रा दे देगा और फिर अगला देश दे देगा, आपसे पूछेगा इसका संबंध क्या होगा, तो आपको उस देश की मुद्रा भी पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक देश का जैसे मान लीजिए दे दिया दोस्तों कि भारत का संबंध दिल्ली से है, तो उसी तरह से आपका पूछेगा कि नेपाल का क्या संबंध होगा। तो भारत का संबंध दिल्ली से यानी कि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो उसी प्रकार अगर नेपाल दिया है तो नेपाल की क्या राजधानी होगी, तो काठमांडू होगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिएगा, आपके कई चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। आपका जीके का भी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और रीजनिंग भी टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर है, इस चैप्टर के प्रैक्टिस वाले जितने क्वेश्चन हैं सब करके जाइएगा इसका। और दोस्तों जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं, इसमें दोस्तों कई दिया हुआ है तो मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ। जो प्रैक्टिस दोस्तों ये एग्जाम्पल वाला है, प्रैक्टिस हम इसके बाद करेंगे दोस्तों। और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है, चाहे एनटीपीसी में है, सीजीएल में है, कोई भी वनडे का एग्ज़ाम है वहाँ से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। हम सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे कि अपना बनाया हुआ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को बनाएंगे तो दोस्तों अक्सर यही होता है कि हूबहू क्वेश्चन मिलने के चांसेस बन जाते हैं, उसी टाइप का कोई क्वेश्चन वो बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे है इसके दोस्तों कि किताब का लेखक, किताब का संबंध लेखक से है। तो दोस्तों याद रखिए किताब का संबंध लेखक से है। तो प्रतिमा का संबंध किससे है, दोस्तों लेखक जो होता है वो किताब लिखता है, तो प्रतिमा जो होती है ये प्रतिमा कौन बनाता है, तो जो मूर्तिकार होगा दोस्तों वही तो मूर्ति बनाएगा, प्रतिमा बनाएगा। तो आपको ये सब दोस्तों क्वेश्चन देगा और वहाँ पे सोचना रहेगा। इसी तरह से दोस्तों पर्वत का संबंध जो है ऊंचाई से है, यानी कि अगर कोई पर्वत होता है दोस्तों, पर्वत की एक खास बात होती है उसकी ऊंचाई होती है, वो ऊंचा होता है। तो अगला जो संबंध दिया गया है इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों इसमें पहला वाला जो है कंदरा जो होता है दोस्तों, कंदरा जो होते हैं वो गहराई में होते हैं, इसका पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों जैसे कबूतर जो है इसका संबंध शांति, यानी कबूतर जो होते हैं दोस्तों ये शांति के प्रतीक होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा ढूंढना है कि वो क्या होगा। जैसे ताज जो होता है, ताज का सिर से संबंध नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैसे श्वेत ध्वज, तो श्वेत ध्वज जो होता है ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। दोस्तों याद रखिए ये सब जितने दिए हैं ये सब प्रतीक टाइप में नहीं है, युद्ध और स्वतंत्रता कोई प्रतीक नहीं है, युद्ध स्वतंत्रता का प्रतीक थोड़ी ना। जैसे कबूतर जो है यहाँ पे शांति का प्रतीक है, तो इसी तरह का आपको ढूंढना है, यानी इसी के सादृश्य से आपको ढूंढना है, वही आंसर सही होगा। तो कंफ्यूज मत होना। जैसे ताज सिर का संबंध, मतलब ये ताज जो है ये सिर पर तो पहना जाता है, लेकिन इसका ताज जो है ये सिर का प्रतीक नहीं होता है, ये पहना जाता है सर पे लेकिन प्रतीक नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। जैसे जय पत्र जो होता है ये जीत का प्रतीक नहीं है दोस्तों। इसी तरह से युद्ध जो है ये स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। हमें मूल क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इसका संबंध कैसे बताया गया है, सेम उसी प्रकार के संबंध वाले क्वेश्चन को हमें ढूंढना है। तो दोस्तों याद रखिए इसका हो जाएगा श्वेत ध्वज जो होता है ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल थे।
अब दोस्तों यहाँ से हम इसका देखना शुरू करेंगे प्रैक्टिस। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों में, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, और दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला जो प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया से संबंधित है। तो दोस्तों गाय का संबंध पशु से दिखाया गया है इसमें, तो हमें गौरैया का संबंध ढूंढना है किससे होगा। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों गाय जो हो गई ये पशु होती है। तो गाय की जो विशेषता होती है दोस्तों, गाय क्या है, गाय एक पशु होगी। तो इसी तरह से गौरैया क्या होगी दोस्तों, गौरैया पक्षी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 4 पक्षी। दोस्तों इसी तरह से ढूंढना, और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है। तो दोस्तों आय का संबंध आपको ढूंढना है और इसमें व्यय का संबंध दिया है ईएमआई। तो दोस्तों आपको पता है कि ईएमआई जो होता है ये आपका व्यय से संबंधित होने का मतलब हो गया। जैसे कि ईएमआई भी एक खर्च का तरीका होता है। जैसे कोई आप सामान लेते हैं तो उसको ईएमआई में लेते हैं, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आप देते हैं। तो वो पैसा देने का एक यानी कि खर्च का एक तरीका हो गया। ईएमआई जो है ये व्यय का एक तरीका हो गया। उसी तरह से आय का क्या तरीका हो सकता है ये आपको ढूंढना है। तो दोस्तों आपको पता है कि वेतन जो हमें मिलता है, वेतन से भी तो हमें आय प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से आय का संबंध किससे हो जाएगा, वेतन से हो जाएगा। अगला दोस्तों, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है। और दोस्तों ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिए ये क्वेश्चन जो है आपके जीके को भी टेस्ट करता है। अगर आपका पता नहीं है क्रांतियों के बारे में, किस क्रांति को क्या कहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। दोस्तों श्वेत क्रांति को जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो हमारे वहाँ क्रांतियाँ अलग अलग उत्पादनों को नाम दिया गया है, तो जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको ये ध्यान देना है। तो पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन के उत्पादन से होता है। ये आपको अगर जीके पता रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे, वरना गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्म पंखी बीटलेस का रेंगना के साथ वही संबंध है जो गाय का। तो दोस्तों जो वर्म पंखी होती है वो रेंगने से संबंधित है, यानी कि ये रेंगते हुए चलती है। यानी इसके चलने का जो तरीका है वो रेंगते हुए चलती है। वर्म होती है जो वर्म पंखी होती है वो रेंगती है, यानी कि धीरे धीरे इस तरह से रेंगते हुए चलती है। तो जो गाय होती है वो क्या इससे चलती है, गाय जो होती है दोस्तों, गाय एकदम चलने का काम करती, गाय रेंगती नहीं है। जैसे वर्म पंखी के लिए जो चलने का शब्द होता है दोस्तों, उसके लिए रेंगना होता है। इसी तरह से गाय जो होती है दोस्तों, गाय जो होती है वो चलती है। गाय न तो तैरती है, न रंभाना करती है, न ही कूदती है। तो गाय क्या होती है, चलती है। गाय का जो होता है वो चलने का काम होता है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ। अगला है दोस्तों, बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का से है। तो दोस्तों जो बैरा होता है वो रेस्तरां, जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें काम करते हैं। बैरा जो होते हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों आपने देखा होगा होटल में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो ट्रे लेकर के इधर उधर होटल पार्टी चलते रहते तो उसमें घूमते रहते हैं, उन्हीं को बैरा कहा जाता है। तो बैरा ये जो होते हैं ये रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो जो कामगार होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, आपको ये संबंध ढूंढना है।
तो दोस्तों वो कामगार जो होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, तो वो कारखाने में काम करते हैं। दोस्तों सेम याद रखिएगा, सादृश्य का मतलब ही होता है कि एकदम के समान, जिस तरह से ये पहला समानता एक दूसरे की दिखाई गई है उसी तरह की समानता दूसरे में भी दिखाई जानी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी अलग हुए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है। तो दोस्तों धातु का संबंध आपको बताना है और आपको दिया हुआ है कि आमलेट का संबंध अंडे से। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अंडे से क्या बनता है, आमलेट बनता है। तो अंडे से आमलेट बनता है, तो धातु जो होती है वो किससे बनती है, ये आपको पता करना है। तो धातु जो होगी दोस्तों वो किससे बनी होगी, वो आपकी अयस्क से बनी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक के अयस्क होता है, अयस्क से ही फिर धातु प्राप्ति होगी। तो जिस प्रकार से अंडे से आमलेट बना है उसी तरह से अयस्क से धातु बना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा अयस्क, और ये भी आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है। तो दोस्तों इसमें वृक्क का किससे है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसको ढूंढते हैं। जैसे हृदय जो होता है दोस्तों, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें हृदय की जांच की जाती है या चिकित्सा इससे संबंधित होती है, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो वृक्क होता है, किडनी, इसका जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको ढूंढना है। तो दोस्तों अगर आपको जीके नहीं पता है, ये दोस्तों जीके का हो गया क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि वृक्क का संबंध नेफ्रोलॉजी से होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये गलत कर देंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिए, जीके भी आपको तैयार करके अच्छे से रखना है ताकि आपकी रीजनिंग भी अच्छे से तैयार हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एनटीपीसी 2021 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ का संबंध है। तो दोस्तों जो हृदय रोग का विशेषज्ञ होगा यानी कि हृदय से उसका संबंध होगा। हृदय रोग का जो विशेषज्ञ होगा वो हृदय की ही तो जांच करेगा, हृदय की कोई बीमारी होगी उसका जांच करेगा। तो जो स्नायु रोग विशेषज्ञ होगा दोस्तों, जो स्नायु रोग विशेषज्ञ होगा उसका वो किसकी जांच करेगा या किसका इलाज करेगा। तो दोस्तों स्नायु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ये मस्तिष्क की जांच करते हैं, इसका संबंध हो जाएगा मस्तिष्क के। और दोस्तों ये भी आपके जीके का है, आपको अगर पता नहीं होगा कि स्नायु रोग किससे संबंधित होता है तो वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इसमें, पेय का चाय से वही संबंध है जो औषधि का। दोस्तों पेय का जो संबंध बता रहा है चाय से, तो दोस्तों चाय जो होती है वो पेय होती है, वो पिया जाता है, यानी कि पेय के पीने योग्य होता है चाय। चाय हम खाते नहीं हैं दोस्तों, चाय हम क्या करते हैं, पीते हैं, यानी कि पेय होता है ये चाय। उसी प्रकार औषधि जो होती है इसका संबंध बताना है आपको। तो दोस्तों जो औषधि होती है उसका संबंध एनाल्जेसिक्स होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पता नहीं होगा कि औषधि का मूल कार्य क्या होता है तो औषधि जो होती है वो एनाल्जेसिक्स होती है, इसको याद रखिएगा। जिस तरह से पेय चाय जो होता है ये पेय पदार्थ है, उसी तरह से औषधि जो होती है एनाल्जेसिक्स होती है। यानी एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है दोस्तों पीड़ाहारी, यानी कि जो दर्द निवारक होता है वो होता है। अगला है दोस्तों, अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का से संबंध है। तो दोस्तों आपको पता है अंगूर का संबंध फल से है, यानी अंगूर क्या है दोस्तों, ये फल है। तो उसी प्रकार काली मिर्च क्या होती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों काली मिर्च क्या होती है, काली मिर्च किस में आती है, फल फूल सब्जी
मसाला में दाल अनाज किस में आता है? तो काली मिर्च जो होती है वो मसाले के अंतर्गत आती है। जिस तरह से अंगूर फल के अंतर्गत आता है, उसी तरह से काली मिर्च जो होती है ये मसाले के अंतर्गत आती है। और दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे पूछे गए हैं, सब इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का से है। तो दोस्तों गेहूं से ब्रेड बनता है। आपको पता है दोस्तों गेहूं से ब्रेड जो आप सुबह चाय के साथ खाते हैं, तो गेहूं का संबंध दोस्तों ब्रेड से है। तो गन्ने से क्या बनता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो गन्ने से दोस्तों क्या बनता है? गन्ने से गुड़ बनता है। ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था और ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। दोस्तों ये अगला हम इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, कशेरुकी का बंदर से जो संबंध है वही संबंध अकशेरुकी का से है। तो दोस्तों इसमें ये दिया है कि कशेरुकी का संबंध बंदर से है, यानी कि बंदर जो होता है दोस्तों उसके पीठ में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाई जाती है। तो बंदर का संबंध हो गया कशेरुकी, यानी इसके पीठ पे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो अकशेरुकी कौन होगा? जिसके पीठ में हड्डी नहीं पाई जाती होगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इसमें जो स्टार फिश होती है वो अकशेरुकी होती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी आपके जीके में अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही एकजुटता का से संबंध है। तो दोस्तों आलोचना का संबंध ये बता रहा है कि निंदा से है। तो दोस्तों आलोचना और निंदा दोनों समान शब्द है, यानी कि आलोचना और निंदा ये जो है दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जो आलोचना और निंदा जो हैं दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो एकजुटता का पर्यायवाची क्या होगा आपको ये बताना है। तो एकजुटता का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? ये एकता होगा। इसमें और कोई है या नहीं है, समृद्धि, निसंग, दोषी, ऐसा कुछ नहीं, तो एकता होगा। तो दोस्तों इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले आपने देखा विलोम शब्द का बनाया था, एक का संबंध विलोम से दिया था तो दूसरे का विलोम आपको ढूंढना था। अब यहाँ पे पर्यायवाची दे दिया है कि आलोचना और का पर्यायवाची दिया है निंदा, दोनों समान शब्द हैं। तो इसी तरह से एकजुटता की भी पर्यायवाची आपको ढूंढनी थी। अगला दोस्तों, आकार का मध्यम से वही संबंध है जो आकृति का है। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिए, आकार का संबंध से माध्यम से। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का आकार जो होता है वो कई प्रकार का होता है। वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मध्यम हो सकता है। तो ये आकार जो होता है इसके प्रकार के बारे में एक बता रहा कि आकार यानी कि कैसा, मध्यम आकार का इसमें बता रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो आकृति होती है वो कैसी होती है। जैसे कोई आकृति होती है तो वो कैसा हो सकती है? हो सकता है आकृति जो है गोल हो सकता है त्रिभुजाकार हो सकता है वर्गाकार हो, आयताकार हो, ये भी तो हो सकता है। तो जैसे आकार जो होता है वो छोटा, बड़ा, मध्यम होता है, तो इसमें आकार का संबंध मध्यम से बनाया है, यानी उसके एक प्रकार के बारे में बताया है। तो उसी प्रकार आकृति का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों आकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो दोस्तों इसकी आकृति का संबंध अंडाकार से हो सकता है। आकृति अंडाकार हो तो इसमें आकृति कैसी हो जाएगी? आंसर जो बन जाएगा अंडाकार। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को वहाँ समझना है और फिर आंसर टिक करना है। अगला दोस्तों, बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है वही संबंध पाकिस्तान का से है। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है बांग्लादेश का संबंध ढाका से। अब बांग्लादेश का संबंध ढाका से बताया गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है, यानी यहाँ देश और राजधानी का संबंध है। तो इसी तरह से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होता है। तो पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? इस्लामाबाद से। तो इसी तरह से दोस्तों मुद्रा का भी पूछ लेता है।
अगला दोस्तों, इथोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है जो ब्राज़ील का से है। तो दोस्तों इथोपिया जो है इसका संबंध अफ्रीका से दे रहा है, यानी कि इथोपिया देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। यानी कि इथोपिया देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो उसी प्रकार ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में है, आपको ये संबंध ढूंढना है। तो दोस्तों ब्राज़ील देश जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जीके अगर नहीं पता है कि इथोपिया अफ्रीका में है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है तो आप गलत कर देंगे। इसलिए आपको जीके भी तैयार रखना है इस एनालॉजी के क्वेश्चन को करने के लिए। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का से है। तो दोस्तों इसमें ये जो फोटोशॉप जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे फ़ोटो साफ ऑफ किया जाता है, उसका कलर ब्राइटनेस उन्हें सारी चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। तो ऑप्टिकल जो माउस होता है उससे क्या किया जाता है, आपको यहाँ ये संबंध बताना है। तो उससे जो किया दोस्तों ये क्या होता है, जैसे फोटोशॉप जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है और ऑप्टिकल माउस जो होता है ये क्या होता है, तो दोस्तों ये हार्डवेयर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो माउस जो होता है ऑप्टिकल माउस जो होगा वो हार्डवेयर होगा। और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 में ये भी पूछा गया। अगला दोस्तों, परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय का से संबंध है। तो दोस्तों इसमें अब जैसे परिवार में ही बच्चे का पालन पोषण होता है तो विद्यालय में क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। जैसे दोस्तों किसी बच्चे का पालन पोषण जो होता है वो परिवार में होता है, तो विद्यालय में क्या होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। जैसे घर में परिवार में पालन पोषण होता है वैसे विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घर का नींव से वही संबंध है जो पेड़ का से है। तो दोस्तों आपको पता है कि घर का संबंध नींव, यानी कि जब घर बनाया जाता है तो उसके एकदम नीचे आधार में जो होती है वो नींव होती है, जो सबसे पहले नींव दी जाती है, फिर इसके बाद इस पे बिल्डिंग तैयार की जाती है। तो उसी तरह से पेड़ जो होता है तो पेड़ के नीचे आधार पे क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसका जड़ होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं और आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा। और ज़्यादातर दोस्तों ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ये आता जाएगा। अगला दोस्तों, जो संबंध निकट दृष्टि दोष का आँख से है वही पायरिया का से है। तो दोस्तों आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है ये आँख की एक बीमारी है। तो पायरिया जो है ये किसकी बीमारी है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पायरिया जो होता है ये आपके मसूड़ों से संबंधित होता है, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसमें भी आपको जी के पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष का संबंध आँख से होता है, यानी आँख की ये बीमारी है। और पायरिया जो होता है वो किससे है, तो वो मसूड़ों से है। इसी तरह से दोस्तों चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागॉग जो होता है वो संबंधित है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिए कि चर्च में जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं, ईसाई। तो सिनेगाग में पूजा कौन करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों सिनेगाग में जो होते हैं ये यहूदी पूजा करते हैं। और दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ये अंतिम था। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसका प्रैक्टिस वाला जो पहला पार्ट था शब्दों वाला ये तो हमने देखा है। अगली बार दोस्तों इसी तरह से हम जो डिजिट का होता है उसको हम देखेंगे, जो अंकों वाला क्वेश्चन बनते हैं इसमें हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसी तरह से हर चैप्टर कराएंगे और आपको इसका एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट सारे करवाते चलेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।